हेलो फ्रेंड, मैं हूँ अनीता और आप सुन रहे हैं अनीताज़ कहानियाँ। ये कहानी है एक माँ की अभिशाप की कहानी। बसंतपुर गांव में राजेश और उसकी पत्नी बिमला रहते थे। राजेश एक सब्जी बेचने वाला था। राजेश और बिमला को शादी किए हुए करीब 5 साल बीत गई थी, लेकिन उनका कोई संतान नहीं था। गांव के दूसरे बच्चों को खेलते हुए देखते थे तो उनका मन दुखी हो जाता था। ऐसे में एक दिन एक छोटा सा बच्चा बिमला के पास आता है और कहता है, चाची कुछ खाने को दो ना। बिमला भी खुश होकर उसको खाना खिलाती है। ऐसे ही वो बच्चा रोज़ खेलने के लिए आता, फिर बिमला के पास आकर खाना खाकर अपने घर चले जाता। एक दिन बिमला उस बच्चे का नाम पूछती है, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? तो छोटे से बच्चा अपना नाम पप्पू बताते हुए चले जाता है। ऐसे ही पप्पू रोज़ खेलने के बाद बिमला से खाना खाकर अपने घर चला जाता है। कुछ दिनों के बाद पप्पू अपने साथ 2 और बच्चों को ले आता है। फिर बिमला खुश होकर उनको भी खाना खिलाती है। ऐसे ही कुछ महीने बीतने के बाद पप्पू के साथ खेलते हुए सारे बच्चे बिमला के पास धीरे धीरे आने लगते हैं। हर दिन खेलने के बाद सारे बच्चे बिमला से खाना खाकर अपने अपने घर चले जाते हैं। बच्चे लोगों आने से राजेश और बिमला बच्चों से घुल मिलकर खुश रहने लगते हैं। 10-15 दिनों के बाद जब सारे बच्चे खेलने के बाद बिमला से आकर खाना खाकर घर जाते हैं तो बिना खाए पिए ही सो जाते थे। ऐसे में गांव वाले आपस में बातें करते हैं कि पहले बच्चे खेलने के बाद घर आकर खाना खाते थे, लेकिन कुछ दिनों से बिना खाए पिए ही सो जाते हैं। आखिर इसकी वजह क्या है? बच्चों के ना खाने की वजह जानने के लिए गांव वाले बच्चों के ऊपर निगरानी रखने लगते हैं। हर दिन की तरह सारे बच्चे खेलने के बाद बिमला के घर जाते हैं। बिमला बच्चों को देखकर खाना परस रही थी कि सारे गांव वाले आ जाते हैं। गांव वाले सामने आकर बिमला को और राजेश को गाली देते हुए कहते हैं, तुम्हारे कोई बच्चा नहीं है ना, इसीलिए सारे बच्चों को उल्टी सीधी पट्टी पढ़ा रहे हो। ये कहते हुए अपने अपने बच्चे को डांटकर घर ले जाते हैं। उस दिन के बाद ना कोई बच्चा खेलने आया और ना ही खाना खाने के लिए बिमला के घर। बच्चों को ना आने से बिमला फिर से दुखी रहने लगी। हर दिन बिमला पूजा करते हुए भगवान से कहती है, भगवान मुझे एक बच्चा क्यों नहीं दिया? मेरे घर में सब कुछ होते हुए भी सब कुछ सूना सूना लगता है। हर दिन बिमला रोते हुए बस एक ही बात बोलती रहती, भगवान मुझे एक बच्चा क्यों नहीं दिया? एक दिन भगवान भी उनकी बात सुन लेते। फिर उनके घर एक नन्हा मुन्ना सा प्यारा सा बच्चा जन्म लेता है। बिमला और राजेश खुश होकर उसका नाम चांद रखते हैं। चांद जन्म लेने के बाद गांव के सारे लोग और बच्चे भी उनके घर आते हैं। ऐसे ही कुछ महीने गुजरने के बाद जब चांद 2 साल का हो जाता है तो एक दिन बिमला खाना पका रही थी कि चांद खेलते खेलते गिर जाता है। बिमला और राजेश चांद को लेकर डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर के पास लेने के बाद पता चलता है कि उनका बच्चा कभी चल नहीं पाएगा। ये सुनकर बिमला और राजेश की मन दुखी हो जाता है। इतने दिनों के बाद एक बच्चा हुआ, लेकिन इस तरह का ये जानकर बिमला का मन दुखी रहने लगा।
उधर राजेश अपने मन को समझाते हुए कहता है, जो भी हो लेकिन हमारा ही बच्चा है, क्या कर सकते हैं। हमेशा की तरह राजेश अपने बच्चे को वैसे ही प्यार करता है, लेकिन बिमला हर दिन अपने बच्चे को श्राप देती और कहती है, तू मर क्यों नहीं जाता। देखते ही देखते चांद पूरे 4 साल का हो गया, लेकिन कहीं घूम फिर नहीं सकता। एक जगह बैठकर खाना खाता और खेलता रहता था। एक दिन बिमला अपने घर के काम करते हुए चांद को जमीन पर बिठाकर घर के अंदर कुछ लाने के लिए चली जाती है। वहीं पर बैठा हुआ चांद को प्यास लगता है। बेचारा चांद मुंह से कुछ बोल भी नहीं सकता। ऐसे में चांद सरकता हुआ चूल्हे के पास जाता है। वहीं पर रखी हुई केरोसिन का बोतल खोलकर पानी समझकर पी लेता है। उस दिन चांद ना कुछ खा पाता है और ना ही पी पाता है। ये देखकर बिमला फिर श्राप देती हुई कहती है, तू मर क्यों नहीं जाता। उधर राजेश अपने बच्चे के मुंह आँख से पानी निकलता हुआ देखकर चांद को लेकर डॉक्टर के पास जाता है। रात भर चांद को ऑक्सीजन लगा रहता है। अगले दिन सुबह चांद इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। जब डॉक्टर आकर ये बात राजेश को बताते हैं, राजेश रोने लगता है। जब ये बात बिमला को पता चलती है तो वो भी फुट के रोने लगती है। रोते हुए बिमला कहती है, मैंने ही अपने बच्चे को मार दिया। बेचारा मेरा चांद कहीं घूम फिर नहीं सकता, इसीलिए मैं गुस्से में आकर उसका हर दिन कोसती रहती थी। ये कहते हुए राजेश से और भगवान से माफ़ी मांगती है। बिमला रोते हुए अपने बच्चे को मिट्टी में दफना देती है। फिर रोते हुए घर जाते हैं। घर पर रखी हुई चांद के खिलौने देखकर दोनों पति पत्नी फुट के रोते हैं। ऐसे ही एक माँ की श्राप अपने बच्चों के लिए कब अभिशाप में बदल जाती है पता नहीं चलती है। तो फ्रेंड, आप लोगों को मेरी कहानी कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताना। और हाँ फ्रेंड, आप लोगों को मेरी कहानी पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए।